लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का राज है। पापा, देश तो सरकारी अफसर और नेता चलाते हैं, तो क्या केवल वोट देकर नेता चुन लेने से जनता का राज आ जाता है? समाज के विकास का काम जब लोगों की जरूरतों के हिसाब से होता है, तब सचमुच में जनता का राज आ जाता है। रेवती, तुम सरिता को अपनी महिला आरोग्य समिति के बारे में क्यों नहीं बताती? महिला आरोग्य समिति? महिला आरोग्य समिति या MAS मास शहरों में बसी झुग्गी बस्ती की औरतों का एक समूह होता है जो हमारे स्वास्थ्य, स्वच्छता, पीने के पानी और सभी के पोषण से संबंधित मुद्दों पर एकजुट होकर काम करती है। हम औरतें अपनी बस्ती की जरूरतों को समझते हुए सरकार और बस्ती के बीच की कड़ी का काम करती हैं। रेवती, कल तुम्हारे मास की मासिक मीटिंग है ना? और कल सरिता के स्कूल की छुट्टी भी तो है। कल माँ के साथ जाकर देखो, केवल किताबें पढ़कर अफसर नहीं बन पाओगी। हाँ माँ, कल मैं भी चलूंगी, प्लीज। और कौन-कौन होगा महिला आरोग्य समिति की मीटिंग में? कुल 10 से 12 औरतें होती हैं महिला आरोग्य समिति में। आशा और आंगनवाड़ी दीदी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं की माताएं भी। बाप रे! हमारी इतनी बड़ी बस्ती के लिए केवल 10-12 औरतों की समिति? अरे नहीं, बस्ती के हर 50 से 100 घरों के लिए एक महिला आरोग्य समिति बनती है। हर सदस्य 10-15 घर की जिम्मेदारी लेती है। आशा दीदी समिति की मेंबर सेक्रेटरी यानी कि सदस्य सचिव हैं, जो समिति में से सबकी सहमति से एक अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन चुनती हैं। हमारी समिति की अध्यक्ष कौन है पता है? तुम्हारी माँ रेवती दीदी। अच्छा, तो अध्यक्ष जी, आपकी क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं? मासिक मीटिंग रखवाना और सब मेंबर्स के बीच तालमेल बनाए रखना। ANM दीदी व डॉक्टर को बस्ती की समस्याएं बताना और मिलकर उनके समाधान निकालना, और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार प्रसार। और आशा दीदी आपकी? मासिक मीटिंग का आयोजन, समिति के साथ स्वास्थ्य और पोषण दिवस के आयोजन, सरकार से मिली मुक्त राशि का सही इस्तेमाल करना और उसका हिसाब रखना। माँ, महिला आरोग्य समिति करती क्या है? ये समिति लोगों का स्वास्थ्य बेहतर करने के उपाय सोचती है और अपनी सलाह सरकारी अधिकारियों को भी देती है। कोविड, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जरूरी आदतों को अपनाने को भी बढ़ावा देती है। लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करती है और वैक्सीन लगवाने में मदद भी करती है। लोगों को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने आने का भी इंतजाम करती है। लोकल जरूरतों के हिसाब से लोगों को महिला आरोग्य समिति के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करती है। सरकार से मिले सालाना 5,000 रुपए और लोगों से इकट्ठा किए फंड का सही इस्तेमाल करती है। अरे रानी, सलमा, मास्क ठीक से नाक को ढक कर पहनो। तुम लोग भी चलो ना मास मीटिंग के लिए। तुम लोग स्वास्थ्य सेवाओं का अक्सर उपयोग करती हो। तुमसे ही हमें स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए सबसे अच्छे सुझाव मिलेंगे। अच्छा, पहले सबके मुद्दे लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग अभी भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। नशा मुक्ति शिविर पर बात होनी चाहिए। साफ पीने का पानी। कुपोषण। माँ किसी सरकारी अफसर से कहीं बढ़कर काम कर रही हैं। काश सरकार से इसके लिए कुछ वेतन भी मिल पाता तो। माँ से मुझे अपने परिवार और अड़ोस पड़ोस को स्वस्थ रखने का जो मौका मिला है, सोचो हम उससे कितना पैसा बचा पाए। पैसा बचाना भी तो पैसा कमाना होता है।
और पहचान से समुदाय में 100 काम निकल जाते हैं। भाई, लगन से किए इन अच्छे कामों के लिए ही तो तुम्हारी माँ को इतने बड़े इनाम के लिए चुना गया है।